In this video lecture, we are going to discuss one of the principles of economics. So, when we talk of microeconomics, so there are some principles, some general principles on which micro is based. One of the principles and the first principles of microeconomics is people face trade-offs. So, let's try to understand this principle. What do we actually mean by the principle? So, फॉर एग्जाम्पल इसको हम एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं. एज अ स्टूडेंट आपके पास एक टाइम है. सो व्हेन यू गो बैक फ्रॉम कॉलेज टू होम यू हैव 4 hours टू स्टडी. अब इस 4 घंटे में से आपके पास चॉइस है कि आप 4 घंटे इकोनॉमिक्स पढ़ो या 4 घंटे आप सोशोलॉजी पढ़ो. या तो आपके पास ये चॉइस है कि आप 2 घंटे इसमें इको के पढ़ो और 2 घंटे सोशियोलॉजी के पढ़ो. सो व्हाट इज हैपनिंग इज दैट यू आर डिवाइडिंग योर टाइम बिटवीन इकोनॉमिक्स एंड सोशियोलॉजी, राइट. बट ऑन द फर्स्ट आप 4 घंटे या तो इकोनॉमिक्स को भी दे सकते हो या सोशियोलॉजी को. उसी तरह आप 1 घंटा इको को दे सकते हो, 3 घंटे सोशियोलॉजी को दे सकते हो. तो जब ऐसी चॉइसेस हमारी सोसाइटी में फेस होती है, राइट, जब हमारी चॉइसेस फेस होती है सोसाइटी में, तो एक चीज को बेसिकली अचीव करने के लिए दूसरी चीज का ट्रेड ऑफ करना पड़ता है. ट्रेड ऑफ मतलब जैसे ही अगर आप कोई भी एक पर्सन ए 1 घंटा इको को दे रहा है, 3 घंटे सोशियोलॉजी को दे रहा है. अब अगर ये 2 घंटे इको को देगा तो ये सिर्फ 2 घंटे ही सोशियोलॉजी को दे पाएगा. तो बेसिकली एक चीज को इंक्रीज करने के लिए दूसरी चीज डिक्रीज करनी पड़ रही है. इसको हम कहते हैं ट्रेड ऑफ. ट्रेड ऑफ मतलब टू गेन वन थिंग यू गिव अप another थिंग या गुड कह लेते हैं. तो गेन वन गुड कह लेते हैं यहाँ पर. यू गिव अप another good. So this is your trade-offs. अब हम कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं. ये तो हम एक स्टूडेंट लेवल पे बात करी कि स्टूडेंट क्या गेन करता है, स्टूडेंट क्या लॉस करता है. अगर मैं एक फैमिली की बात करूं तो हमें पता है कि एक फैमिली इनकम होती है. अब सपोज इन द मंथ ऑफ अगस्त आप डिसाइड कर सकते हो कि इस फैमिली इनकम में आपको वेकेशन पे जाना है. So you can decide to go on a vacation. On the other side, you can also decide to spend this family income. For example, आप एक न्यू फ्रिज खरीद सकते हैं. ठीक है. तो अगर आप एक वेकेशन पे जाते हैं तो उसका ट्रेड ऑफ क्या है? फ्रिज का एक्सपेंडिचर. तो बेसिकली दोनों का कुछ कॉस्ट है. तो वेकेशन पे जाने का और फ्रिज का भी कह लो 60,000 कॉस्ट है. ठीक है. तो अगर आप वेकेशन पे जाते हो तो ट्रेड ऑफ क्या है? फ्रिज. और अगर आप फ्रिज खरीदते हो तो ट्रेड ऑफ क्या है? वेकेशन. मतलब एक चीज को गेन करने के लिए दूसरी चीज हमें सैक्रिफाइस करनी पड़ती है. क्यों? क्योंकि फैमिली इनकम लिमिटेड है. तो ट्रेड ऑफ हम क्यों फेस करते हैं? बिकॉज रिसोर्सेज आर लिमिटेड. दैट्स वाई वी फेस ट्रेड ऑफ्स. नाउ अनदर एग्जाम्पल. अभी हम 2 एग्जाम्पल्स डिस्कस कर चुके हैं. एक सोसाइटी के पॉइंट से सोसाइटी क्या ट्रेड ऑफ फेस करती है, या तो हम गवर्नमेंट क्या ट्रेड ऑफ फेस करती है. अब गवर्नमेंट के पास कह लो 1 करोड़ रुपए है स्पेंड करने के लिए. अब गवर्नमेंट बजट में डिसाइड करती है कि ये 1 करोड़ ये डिफेंस पे लगाना चाहती है या कोई फैक्ट्री में प्रोडक्शन करना चाहती है. तो ये क्यों? गवर्नमेंट के पास अगर 1 करोड़ है तो अगर वो डिफेंस में पैसा लगाती है तो उससे क्या होता है? फैक्ट्री की प्रोडक्शन ट्रेड ऑफ होती है. तो बेसिकली फॉर इन्वेस्टिंग इन डिफेंस there is a trade off in the society. एक चीज को पाने के लिए दूसरी चीज का जो गिव अप हम कर रहे हैं उसको हम ट्रेड ऑफ कहते हैं. तो ये एग्जांपल है. गवर्नमेंट ऐसा भी कर सकती है 50 लाख डिफेंस में लगाए, 50 लाख फैक्ट्री प्रोडक्शन में लगाए. तो अगर 50 लाख यहाँ लगा रही है तो और 50 लाख यहाँ लगा रही है तो एक तरह से पूरा 1 करोड़ डिफेंस में नहीं लगा रही, तो 50 लाख का ट्रेड ऑफ है यहाँ पर, राइट. सो दिस इज फ्रॉम अ सोसाइटीज पॉइंट ऑफ व्यू. व्हाट मोर ट्रेड ऑफ डू वी नोटिस इन एवरी डे? One of the trade-off that we also see is efficiency versus equity.
तो ये एफिशिएंसी और इक्विटी क्या होता है? सो बेसिकली एफिशिएंसी का मतलब होता है कि तुम्हारे जो रिसोर्सेज हैं उनका एलोकेशन, रिसोर्स एलोकेशन जो है एफिशिएंट है। मीनिंग सो इसको हम एक एग्जांपल से समझेंगे, एफिशिएंसी और इक्विटी। हम इसको टैक्सेशन के पॉइंट से समझते हैं। तो हमको पता है कि गवर्नमेंट एक टैक्स लगाती है, राइट? अगर टैक्सेस गवर्नमेंट ज्यादा लगा देती है, अगर टैक्स रेट गवर्नमेंट ज्यादा लगा देती है, तो उससे क्या होगा? जब आपकी लेबर इनकम पे, किस पे टैक्स लगा रही है? लेबर इनकम, यानी कि वेज रेट पे। तो यानी आपकी जो इनकम पे पहले अगर 10% टैक्स था, अब गवर्नमेंट कहती है कि जिनकी इनकम बहुत ज्यादा है वो 10% नहीं 20% टैक्स देंगे। तो ये टैक्स रेट बढ़ने की वजह से व्हाट विल हैपन? गवर्नमेंट ऐसा क्यों कर रही है? क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है इक्विटी हो। जो लोग बहुत ज्यादा अर्न करी जा रहे हैं करी जा रहे हैं, उनकी इनकम कम करने के लिए गवर्नमेंट की टैक्स रेट जो है वो बढ़ा देती है ताकि इक्विटी हो जाए। बट हम क्या देखते हैं इकोनॉमी में कि जैसे ही टैक्स रेट कम दिखता है, अब पहले मुझे पता था कि मेरी इनकम पे 10% टैक्स लगेगा, अब मुझे पता है मेरी इनकम पे 20% टैक्स है। तो पहले मैं 10 घंटे काम कर रही थी, अब जब मुझे पता है कि मेरी इनकम पे 20% टैक्स है, तो अब मैं क्या करती हूँ? 8 घंटे काम करने लग जाती हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि थोड़ा सा पार्ट तो मुझे गवर्नमेंट को ज्यादा देना पड़ रहा है। तो अगर मैं 10% का टैक्स दे रही हूँ, यानी मुझे कम टैक्स देना पड़ रहा है, तो मैं ज्यादा काम करूंगी। और मुझे ज्यादा टैक्स देना पड़ रहा है, तो मैं काम कम कर रही हूँ। क्योंकि उस बेसिकली मुझे जो इफेक्टिव वेज रेट मिल रहा है, कितना वेज मिल रहा है, उस पर मेरे को टैक्स ज्यादा देना पड़ रहा है। तो अब ये जब मेरा वर्किंग आवर्स मेरे कम होंगे, तो मेरी तरह बहुत लोगों के वर्किंग आवर्स कम हो जाएंगे। इससे क्या होगा? इकोनॉमी का आउटपुट कम होगा, इकोनॉमी की एम्प्लॉयमेंट जो है वो कम होगी। तो इकोनॉमी का आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट कम होने से इसको हम बोलते हैं ये जो टैक्स का बढ़ाना है ये एफिशिएंट नहीं है। लेकिन ये इक्विटी पर्पसेस के लिए करा जाता है, ये एफिशिएंट नहीं है। क्यों? किस इससे हमारा आउटपुट कम हो जाए। तो एफिशिएंसी तब अचीव होती है जब हमारा मैक्सिमम आउटपुट प्रोड्यूस होता है। जितना प्रोड्यूस हो सकता है उस उतना प्रोड्यूस होता है मैक्सिमम। अब ये जो डिस्कशन है इक्विटी और एफिशिएंसी, तो बहुत बार ऐसा होता है कि हम इक्विटी लाने के लिए, इक्वालिटी के लिए कुछ ऐसे मेजर्स लेते हैं जिससे हमारी एफिशिएंसी कॉम्प्रोमाइज होती है। तो दैट मीन्स एफिशिएंसी और इक्विटी का एक ट्रेड ऑफ गवर्नमेंट फेस करती है। अगर टैक्सेस बढ़ाएगी तो इक्विटी होगी पर एफिशिएंसी नहीं होगी। अगर टैक्सेस नहीं बढ़ाएगी गवर्नमेंट, तो उससे व्हाट विल हैपन? एफिशिएंसी तो हो जाएगी लेकिन इक्विटी नहीं होगी। तो ट्रेड ऑफ का मतलब क्या है? कि एक चीज आने से दूसरी चीज जा रही है, तो हर नथिंग इज फ्री। सो व्हाट वी से इकोनॉमिक्स में हम बोलते हैं देयर इज नो फ्री lunch. Nothing is free to gain one good. You need to give up another good. Meaning, there is a trade-off involved. Trade-off means एक चीज को गेन करने के लिए हमें दूसरी चीज का सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है। मीन्स देर इज अ ट्रेड ऑफ। सो दिस वॉज योर फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स. One more example that I want to give towards the end is economy versus environment. तो अगर हम ज्यादा से ज्यादा फैक्ट्रीज लगाते हैं, ठीक है, फैक्ट्रीज लगाने से क्या होगा? आउटपुट बढ़ेगा, ग्रोथ बढ़ेगी। लेकिन जैसे फैक्ट्रीज लगाते हैं तो हमें पता है कि फैक्ट्रीज पॉल्यूशन भी प्रोड्यूस करती हैं। तो पॉल्यूशन प्रोड्यूस करने से क्या होगा? हमारी जो इन्वायरमेंट है वो खराब होगी, वो डिट्योरेट होगी। तो यानी एक चीज बढ़ रही है, इकोनॉमी अगर बढ़ रही है तो इन्वायरमेंट का ट्रेड ऑफ हो रहा है, इन्वायरमेंट कम हो रही है। So, in order to achieve great growth, there's a trade-off of the environment. And in order to have a great environment, अगर हम environment का ध्यान रखते हैं और फैक्ट्रीज नहीं लगाते तो हमारा ग्रोथ रेट कम हो जाएगा। तो यानी एक चीज को गेन करने के लिए देयर इज अ ट्रेड ऑफ। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है कि जब भी हम डिसीजन मेकिंग करें,
तो हम ये ध्यान में रखेंगे देयर इज अ ट्रेड ऑफ बिटवीन बोथ द गुड्स। तो हम एक चीज जैसे ही हमारी गेन हो रही है तो हम कंप्लीटली दूसरी चीज को ना निग्लेक्ट करें, एक बैलेंस मेंटेन करें और ये ध्यान रखें दैट trade off exists. So you should take care that there is a trade off. So this is the solution. This concludes the first principle of economics.